हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। कैसे हैं आप सभी के सभी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ह्यूमन हार्मोन्स। ठीक है, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को ह्यूमन हार्मोन के बारे में बताने वाली हूँ कि मानव हार्मोन क्या होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में सभी के सभी आ जाइए, सभी के सभी जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। दोस्तों मैं एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे हैं। हाय, गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। मैं तो एकदम परफेक्ट, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम परफेक्ट होंगे। सब बढ़िया है मैम, मैम भी एकदम बढ़िया, मस्त एकदम परफेक्ट। नमस्ते नमस्ते, हेलो हाय, सभी के सभी आ जाइए, सभी के सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। वेलकम वंस अगेन विद यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे मानव हार्मोन के बारे में कि ह्यूमन हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो जब कभी कोई भी आप लोगों से ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बात करे तो आप एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब कभी भी कोई भी आपसे हार्मोन्स की बात करता है तो हार्मोन्स का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर्स, जो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो किसी भी प्रकार का क्या करते हैं, आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको हम मानव हार्मोन यानी कि ह्यूमन हार्मोन का दर्जा देकर चलते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल आवर बॉडी फंक्शंस। जो शरीर का नियंत्रण करते हैं, जो क्या करते हैं, आपके शरीर का नियंत्रण करते हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आ जाओ यार। साहिल मेरे ख्याल से तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। साहिल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको जनरल पेपर पढ़ा रही हूँ। जनरल के हिसाब से जितना है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगी। स्पेसिफिक पढ़ना है तो अमित सर की क्लास में पढ़िए, ठीक है जी। साहिल मैंने तुमसे कब कहा था मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ कवर अप करूंगी। आपका 9, 10th, 11, 12 आपके अमित सर कवर करेंगे। ये क्लास में मैं लगभग 10 दिन से बोल रही हूँ, ठीक है। चले नेक्स्ट आप लोगों से बात करते हैं किस चीज के बारे में। आपसे बात करूंगी मैं सबसे पहले आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करूंगी मैं आप लोगों से, एंडोक्राइन के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो एंडोक्राइन एक ऐसा सिस्टम होता है जो डायरेक्टली आपकी बॉडी में रिलीज हो जाता है। ये जो रिलीज होता है डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज होता है, इसको हम डक्टलेस बोलकर चलते हैं। इसको हम क्या बोलकर चलते हैं, नलिका विहीन। इसको हम बोलकर चलते हैं आप लोगों का नलिका विहीन। रक्त में जाकर क्या होता है, आप लोगों के रक्त में जाकर डायरेक्टली मिल जाते हैं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं मनोज, लेट क्यों आए हो क्लास में दोस्त। चलो प्रीवियस स्लाइड भी देख लो, ये रही आपकी प्रीवियस स्लाइड।
मेधावी नहीं, वो आपको नहीं पढ़ना, मैं बता रही हूँ ना। जनरल टॉपिक में आपके ब्लड ग्रुप वगैरह नहीं है, वो आपको अमित सर कवर करवा रहे होंगे बड़ी क्लास में। मेरे ख्याल से उनका पेड बैच सुबह के 11 बजे लगता है, किस टाइम लगता है? हाँ, लाइफ साइंस की जितनी क्लासेस अमित सर पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। सेकंड स्लाइड कीजिए। राज, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना दोस्त, तो बीपीएससी में थोड़ा तेज तो दिखाना पड़ेगा ना तुमको बन के। ऐसे आराम आराम से पढ़ते रहोगे दोस्त तो 1 महीने बाद पेपर है तुम्हारा। अगले साल के लिए अगर पढ़ना चाह रहे हो तो मैं अगले साल की आराम आराम से तैयारी करवा दूंगी तुम्हारी। हाँ प्रियंका, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है आपकी। ये छोटे लेवल की तैयारी नहीं है, बीपीएससी का पेपर है। आप चाह रहे हो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं, अगले साल की तैयारी करवाऊं तुम्हें मैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम खुश हैं। अरे साइड, कितनी साइड हटूं मैं दोस्त? आप तो बिल्कुल मुझे फ्रेम से बाहर करना चाह रहे हो, साइड 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 करके। चलिए दोस्त, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हार्मोन आप लोगों के कवर होते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़कर चलते हैं? जो आपका सिस्टम होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले एक बार एक्सोक्राइन को देखो। सेकेंड नंबर पे होता है आप लोगों का मिक्स, एंड थर्ड नंबर पे होता है आप लोगों का एंडोक्राइन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया किस चीज के बारे में, एंडोक्राइन होता है आप लोगों का नलिका विहीन, जिसे हम लोग डक्टलेस बोलकर चलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड क्या होता है आप लोगों का? एक्सो प्लस एंडो का मिश्रण। इसका उदाहरण है हमारे पास हमारे पैनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलकर चलते हैं। जिसको हम क्या बोलकर चलते हैं आप लोगों का? अग्नाशय। एक्सोक्राइन का मतलब होता है आप लोगों का नलिका युक्त, जिसे हम लोग डक्टेड बोलकर चलते हैं। जैसे आपके शरीर में मिल्क ग्रंथि होती है फीमेल्स के अंदर, उज्जवल आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इतना फास्ट समझ नहीं आता। गुड़िया, आप क्लास में तीसरी बार आई हैं और तीसरी बार मैं आपको मना करने जा रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ाती टीजीटी पीजीटी, सोनू सर और अमित सर पढ़ाते हैं। किस मुंह से मना करूं मैं तुम लोगों को? एक्सोक्राइन का मतलब होता है जैसे दूध ग्रंथि है ना, एंडोक्राइन का मतलब होता है जो खून में डायरेक्टली मिल जाती हैं जाकर। हाँ, मैंने इससे पहले भी ये सब पढ़ाया है लेकिन आपको तो याद ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें दोस्त। गम है किसी के प्यार में। और आपको बहुत खुशी होने वाली है, सिर्फ साइंस की क्लास चलती है मैम, और किसी की क्लास नहीं चलती। अभिजीत, जितने भी आपके मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, वो सारे के सारे आपके एंडोक्राइन में आते हैं। आपका सिर्फ एक ही हार्मोन बचता है जिसे हम मिक्स्ड बोलकर चलते हैं। जिसे हम क्या बोलकर चलते हैं? जिसे हम मिक्स्ड बोलेंगे। क्लास यहां से स्टार्ट नहीं हुई, आप लेट हैं, पर आपको खुशी होगी सुनकर कि आपको सारे के सारे एंडोक्राइन याद करने हैं। आपको क्या करना है? सारे के सारे एंडोक्राइन याद करने हैं। एंडोक्राइन के उदाहरण अभिजीत बताया तो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो आपके स्पर्म्स होंगे, एक फैलोपियन ट्यूब में जो आपका एग होगा। मैथ्स की क्लास पता नहीं कितने टाइम से चल रही है। उज्जवल, और कितना स्लो पढ़ाना है? मतलब मेरे ख्याल से काफी वक्त मिल जाता है दोस्त, थोड़ा सा तो आप तेज पढ़ने की कोशिश करिए, है ना, पेपर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाय निकिता, चलिए नाम बता दीजिए। अडोर अर्चना,
आपको मिक्स्ड नहीं पढ़ना है, आपको एक्सो नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एंडो पढ़ना है। तो बेहतर होगा जो पढ़ना है हम उस पर ध्यान दे लें। स्पीड ठीक है ना मेरे ख्याल से? मुझे लगता है कि इससे धीरे मैं क्या ही पढ़ाऊंगी यार, इससे धीरे तो मुझे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन में आपके बड़े सारे उदाहरण होते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन के उदाहरण लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको पढ़नी है इसमें पीयूष ग्रंथि। दूसरे नंबर पे आपको पढ़नी है थायराइड ग्रंथि। तीसरे नंबर पे आपको पढ़नी है पैराथायराइड। चौथे नंबर पे आपको पढ़नी है थाइमस। पांचवें नंबर पे आपको पढ़ना है किस चीज के बारे में, अधिवृक्क के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सारी की सारी चीजें पढ़कर चलेंगे। पीयूष को हम लोग पिट्यूटरी बोलते हैं। थायराइड पैराथायराइड, ठीक है, थाइमस एंड एड्रीनल। चलिए आराम आराम से लिखिए, हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। किरण कुमारी जल्दी से लिखो, जब लिख लो तो बता देना। सभी के सभी स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट्स, अरे भाई मेरी क्लास 5 बजे कब से होने लगी? मेरी जो YouTube पे क्लास होती है वो 5 बजे होती है, एप्लीकेशन पे तो 1 बजे और 2 बजे पढ़ाती हूँ ना मैं। हुआ, लिख लिया आप सभी ने? आराम से, प्यार से, बढ़िया से। पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, थाइमस पढ़ेंगे, अधिवृक्क पढ़ेंगे, उसके बाद मेल पढ़ेंगे और फिर फीमेल पढ़ेंगे। देखिए जितने स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन से कोई संबंधित प्रॉब्लम है तो दोस्त 1 बजे क्लास होती है, 2 बजे होती है, शाम के 5 बजे होती है, शाम के 8 बजे होती है। अपने आप आ जाया करो यार, नोटिफिकेशन कौन मांगता है। चले सबसे पहले हम पढ़ने वाले किस चीज के बारे में, आप लोगों के पीयूष ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले नंबर पे तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़कर चलना है किस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में। यह है मस्तिष्क। यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मस्तिष्क शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। निकिता जरा 13 के नाम बता दो जरा। निकिता मुझे सारे के सारे हार्मोन्स के नाम अभी के अभी बताओ।
चलो निकिता स्टार्ट हो जाओ। एग्जाम्पल है जैसे आप लोगों का ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। निकिता मुझे एग्जाम्पल्स बताइए, आप आगे से आगे पढ़ा रही हैं क्लास में, तो आप मुझे एग्जाम्पल बताइए। चलो हो जाओ स्टार्ट। ऑक्सीटोसिन, ओके, निकिता ने बताया है ऑक्सीटोसिन। निकिता और बताओ। प्रोलैक्टिन, एडीएच, वेरी गुड। और बताओ। कीर्ति तुम मुझसे फिर डांट खाओगी आज के बाद, अगर तुमने क्लास में मैसेज करा ना इंग्लिश में भी लिख दो मैम, तो तुम समझना फिर। क्या मैं इंग्लिश में नहीं लिखती हूँ? मैं दोनों लैंग्वेज में लिखती हूँ ना, दोनों हाथों से लिखना स्टार्ट कर दूं? मुझे ये नहीं समझ आता कि क्लास के बच्चे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ, तुम अमित सर की क्लास में पढ़ो या जिस मर्जी में पढ़ो। पिछली स्लाइड में कहां पर मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है? तुम्हारे दिमाग में कुछ कमी है? क्या नहीं लिखा है मैंने इंग्लिश में, इसमें बताना जरा मुझे। मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम अमित सर की क्लास में पढ़ो भाई, मेरे बस की नहीं है तुम लोगों को पढ़ाना। तुम्हें परेशान हो गई तुम्हें समझा समझा कर। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जवाब देना बंद कर दो, ज्यादा प्रॉब्लम है इन लोगों को। चले, सब चीज में इंग्लिश और हिंदी लिख रखी। कीर्ति प्लीज मेरी क्लास में आप मैसेज नहीं करेंगी क्या? बैक कीजिए, देख नहीं रही हो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर? दिख रहा है तुम्हें कि नहीं नजर आता है तुम्हें? मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी तुम्हारी क्लास में, मैं बता रही हूँ, अगर यही सब चलता रहा। इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, हिंदी नहीं लिखी हुई है, क्या नहीं लिखा हुआ है मैंने? हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी आपके हार्मोन्स हैं वो आपका पिट्यूटरी संभालती है। which is present in brain. It is also known as master gland. It controls many hormones like growth hormone, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। मृत्युंजय फटाफट से प्लीज एक बार देख लो यार, जल्दी से देखो और जल्दी से लिखो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहां से कॉपी करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वहां से कॉपी करेंगे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन। अभी बताऊंगी मैं आपको प्रोलैक्टिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, सब बताऊंगी, रुक जाओ जरा। जब फीमेल की बॉडी में से दूध निकलना स्टार्ट होता है, जब वो मां बनती है, हार्मोन कौन सा लगता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है जब प्रसव पीड़ा होती है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चा होने वाला होता है, तो बोला जाता है बहुत पेन होता है। वो पेन किस वजह से होता है? इस ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों ऐसे हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी के लिए होते हैं। ठीक है, जरा लिख लो फटाफट अब इसको। क्लास डिस्टर्ब मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो।
आज हिंदी की क्लास मैम मैंने बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाला फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहां 4 ईयर इंटीग्रेटेड बी। देखिए मुकेश, आप किसी और से पूछेगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दोस्त हो नहीं सकता। हाँ, इसी को लव हार्मोन भी बोलते हैं। लिख लिया ना आप सभी ने? उज्जवल सिंह, वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में कितना यूरिन बनेगा, कैसे बनेगा, कितना यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा, सारा का सारा वही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ सकते हैं किस चीज के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड हार्मोन है वो है आप लोगों का थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। कहाँ उपस्थित होता है? गर्दन के पीछे। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रण, कंट्रोल लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है गर्दन में। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे TSH, थायराइड क्या निकलता है आप लोगों का? थायरॉक्सिन। अगर किसी के शरीर में TSH की कमी हो जाती है, इसकी कमी से आपको घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्लीज बनाइए फटाफट। हैव यू डन? प्रमोद, आपको थोड़ा पता होना चाहिए ना, TSH की फुल फॉर्म मैंने लिखी है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निशा, ADH के बारे में अभी समझाने की जरूरत नहीं है। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन करता है। और अगर आपने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर बताया था कि चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है। 10 लीटर पानी पियोगे तो 10 लीटर वॉशरूम नहीं जाओगे बार बार। हाँ सुषमा, थायराइड बीमारी TSH की कमी से होती है। जो TSH है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। चले नेक्स्ट, आप लोगों का जो हार्मोन है तीसरे नंबर का हार्मोन, जिसको हम पैराथायराइड बोलकर चलते हैं। पैराथायराइड। तो आप एक चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, यह थायराइड के पीछे होता है।
हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कैल्सीटोनिन नामक तो थायराइड के जस्ट पीछे एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम पैराथायराइड बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी कैल्शियम की मात्रा होती है सबका नियंत्रण करेगा पैराथायराइड। सो इट मेंटेन्स level of calcium in our body by release of calcitonin hormone. It is present behind थायराइड। ये थायराइड के जस्ट पीछे उपस्थित होता है। कैल्सीटोनिन लिखा है मैंने, किरण कैल्सीटोनिन लिखा है। डन 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 डन। मैं कहीं नहीं जाती भाई, मैं क्लास में ही रहती हूँ, क्लास से भाग नहीं जाऊंगी, पूरा पढ़ा कर ही जाऊंगी, वरना आप लोग तो दूसरी क्लास में आकर परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए इसके बाद हम तीसरे नंबर पे हमारा पढ़ते हैं हार्मोन। थाइमस ग्रंथि। यह हृदय के समीप होती है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता संतुलन बनाती है। फोर्थ है क्या ये? अच्छा, present near brain and helps in maintaining सुबह 9 बजे वाली क्लास खत्म हो गई है। सुहानी वेरी गुड। हार्ट ही तो लिखा है। अच्छा यार मेरा दिमाग चला दिया तुम लोगों ने।
संडे की क्लास का यूट्यूब का लिंक दे दूं? भाई ढूंढना पड़ेगा, आज नहीं मिल रहा तुम्हें। यूट्यूब पर शाम को 5 बजे पढ़ाती हूँ, शाम 5 बजे। आप शाम 5 बजे आ जाना यूट्यूब पे, आपको मैं मिल जाऊंगी पढ़ाती हुई। डन। चले, हाँ पेडागोजी में ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है आप लोगों का 5वें नंबर की ग्रंथि, जिसको हम पीनियल बोलते हैं। किसी को पता है ये कहां पर उपस्थित होती है? पीनियल। पीनियल ग्रंथि यह हमारे मस्तिष्क में हमारा सोना जगना, सोना उठना लिख लो यार, तथा हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करती है। ठीक है, इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं। 2 बजे आपकी पेडागोजी की क्लास होती है, वो आपके मतलब की नहीं है, सीटेट के मतलब की क्लास है। अरे पढ़ा दूंगी यार, एड्रिनल भी पढ़ा दूंगी, क्यों परेशान हो रहे हो आप? जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे पीनियल ग्लैंड के बारे में, पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, डन। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। ये हमारा सोना, उठना, जगना और हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करती है। मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, सब्र कर ले। क्लास का लिंक चाहिए? मिल जाएगा आपको क्लास का लिंक, दे दूंगी मैं। अभी रुक जाओ, पहले मुझे इसको इंग्लिश में लिखने दो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख चुके हैं? चलिए अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूं। इट इज प्रेजेंट नियर आवर ब्रेन, it is known as biological clock.
It controls our sleep wake cycle and decides our skin color. It releases a hormone called melatonin. बातें करवा लो तुमसे तो जितना मर्जी, उसमें आपको कोई शर्म नहीं आती। हो गया? चले, अब जो हम 6th नंबर पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एड्रीनल। इसे हम एड्रीनल बोलकर चलते हैं। हाँ, तुम मुझे क्लास में कम परेशान कर रहे हो ना, जो मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर भी दे दूं अपना, ताकि दिन रात आप मुझे मैम 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 करके मैसेज करते रहो सारा दिन बैठकर। है तुम्हें व्हाट्सएप और दे दूं अपना, ताकि तुम मुझे जितना परेशान कर रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा परेशान अपनी क्लासेस में कर लो। व्हाट्सएप और चाहिए तुम्हें? इधर देखो ध्यान से, आपसे बात हो रही है अधिवृक्क के बारे में, तो ये आपकी किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोला जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। अरे पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं मेरी, जो बची कुची में सुकून की नींद सोती हूँ ना, वो भी तुम खराब कर दोगे नंबर लेकर तो मेरा। देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में। यहाँ से हार्मोन निकलता है जिसको एड्रीनेलाइन बोलते हैं। और दूसरे नंबर का निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, जीवन रक्षक। और एड्रेनालाइन को हम 3F के नाम से जानते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे 3F का मतलब बताते हो? वही मैं कह रही हूँ, इतने से मन नहीं भर रहा है इनका, इनको व्हाट्सएप पे भी परेशान करना है मेरे को। तो 3F का मतलब देख लो ध्यान से, फियर, डर। फाइट का मतलब लड़ना, फ्लाइट है भागना।
यस, अरे भाई मैं शेयर कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। आशीष, थायराइड को अवटू कहते हैं हिंदी में। मैं अभी पहले तुम्हें क्लास का लिंक शेयर करती हूँ, पहले मेल और फीमेल हार्मोन्स पढ़ लो प्लीज। आखिरी के 2 टॉपिक रह गए, मेल हार्मोन और फीमेल। मैं अभी आपको लिंक शेयर करती हूँ। सिकंदर बोल रहे हैं कि मैं भाई नहीं मैं बहन हूँ। अच्छा चलो बहन, मेरी प्यारी सिस्टर, प्लीज 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं लिख देती हूँ जरा हिंदी में और इंग्लिश में। मेल्स एंड फीमेल्स हार्मोन। 7वें नंबर पे आपको पढ़ने किस चीज के बारे में? मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन। किस चीज में मदद करेगा? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। किस चीज में मदद करेगा? शुक्राणु निर्माण में। हाँ हाँ हाँ, लिख दूंगी मैं, डोंट वरी। उषा देवी जरा एक बार आप देख लीजिए दोस्त, जल्दी से लिख लो यार, देर किस बात की। इससे पहले वाला जो बैच था उसमें सारी लड़कियां थी, सिर्फ एक रूहान था। रूहान बड़ा बेचारा परेशान रहता था कि बोल ही नहीं पाता था, बातें ही नहीं कर पाता था। मेरे भाई ये आदिमों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा? लिखा हुआ तो है मेल हार्मोन। कैसा सवाल है ये, बिल्कुल बेचीदा। What happened? अब आप पढ़ने वाले हो 8वें नंबर पे फीमेल हार्मोन। सबसे पहले आप लोगों का ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रसव पीड़ा के दौरान कौन सा हार्मोन निकलेगा जिसको हम लेबर पेन कहते हैं? प्रोलैक्टिन महिलाओं में दुग्ध निर्माण करने में मदद करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। पीडीएफ शेयर कर देंगे जी, शेयर कर देंगे। पहले हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद शेयर कर देंगे। रूहान बहन नहीं है, रूहान भाई ही है। अभी बताऊंगी शिखा इसके बारे में भी। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ईस्ट्रोजन के बारे में। ईस्ट्रोजन महिलाओं में एग निर्माण, ठीक है। और 5वें नंबर पे आप LH प्लस FSH दोनों लिख लो।
एग की जो परत होती है उनका निर्माण करने में मदद करता है। एग लेयर्स फॉर्मेशन में। लो भाई लो, देखो मिल्क रिलीज हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन होता है। देखिए प्रमोद जी, FSH और LH की कोई हिंदी नहीं होती। FSH और LH आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये हिंदी और इंग्लिश में जो तुमने भेदभाव कर रखा है ना, इसको थोड़ा कम कर दो। कोई इंग्लिश नहीं है इसकी, कोई हिंदी नहीं है। FSH का FSH ही पढ़ोगे आप, कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले हो। सो जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में परेशान कर देते हो यार। मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे देती, पर तुम लोग इतना दुखी करते हो कि कैसे व्हाट्सएप नंबर भेजूं मैं तुम्हें। इट्स बायोलॉजी। अभिजीत तुम तो ज्यादा डांट खाओगे मुझसे, तुम एक बैच में और पढ़ चुके हो। क्या बताया मैंने? एक्सोक्राइन आपके सिलेबस में ही नहीं है, कहां से करवा दूं फिर? फालतू। अभिजीत तुम्हें ज्यादा पढ़ने का शौक है तो तुम अमित सर की क्लास में पढ़ो जो PGT बायो पढ़ा रहे हैं। हाँ तुम्हें नंबर दे दूं ताकि तुम मुझे दिन रात परेशान करो। अरे व्हाट्सएप नंबर मैं किसी को नहीं देती, ऑफिस में भी बहुत कम लोगों के पास है मेरा नंबर। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। कल थोड़ा कम परेशान करना, तुम लोग जम के दुखी करते हो मुझे। जितना परेशान तुम कर सकते हो उतना परेशान तुम कर रहे हो आजकल मुझे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय। एंड क्लास को रेट कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में बैठे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।